जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी हमारे चैनल को सपोर्ट किए। हम आप सभी को इतना कहते हैं कि इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने आप सभी को बना के दे दिया था। देखो, चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, पादपों में जनन। ठीक है, तो पादप को इंग्लिश में आप जानते हो कि प्लांट कहते हैं, और जनन मतलब रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको बता दिया था। ठीक है, खैर ये 8 चैप्टर है और इसका पार्ट 1 हमने आप सभी को बना करके दे दिया है। 7th क्लास का है, साइंस का। तो देखिए, हमने आप सभी को ना यहाँ अदरक तक ज़रूर बता दिए थे इसके बारे में। और अदरक में क्या पाई जाती है, यहाँ यहाँ तक कि ये बिंदु बिंदु होती हैं, यहाँ से झाड़ियाँ वगैरह कुछ निकलने लग जाती हैं पत्तियों समान। इनको आँखें कहते हैं। ठीक है, तो जब ये आँखें निकलती हैं तो वो इसका मतलब क्या है कि वो पेड़ पौधा है, कुछ भी चीज़ है, वो उगने लग गई है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपने देखे होंगे कभी कभी पत्ते वगैरह होते हैं, तो आपने कभी पार्क वगैरह में या फिर कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हो तो रोडों पर सड़कों पर देखा होगा कि ऐसे पेड़ से उगे होते हैं। उस पेड़ का नाम ब्रायोफिल्म होता है। ठीक है, उस ब्रायोफिल्म में कुछ ऐसी पत्तियों के ऊपर में ऐसे फूल फूल से या फिर कुछ बीज बीज से निकलने लग जाते हैं। अब एक्चुअल में वास्तव में ये चीज़ होती क्या है, तो ये जो पत्तियों के ऊपर ये बीज बीज से उगने लग जाते हैं, ये जब उगने लग जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक छोटा सा भी एक पत्ता काट करके इसका डाल दिया जाए ज़मीन के अंदर, उसको पानी वानी दे दिया जाए तो वो पेड़ बना देगा। ये जो विधि है ये भी क्या करती है, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया को फॉलो करती है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन के हिस्से में आपने क्या समझ लिया, एक आलू समझ लिया, एक कलम बांधना सीख लिया। उसके बाद में आप सभी ने आप मुकुलन वगैरह के बारे में इसमें सीखेंगे, खंडन, द्वि खंडन। उसके बाद में आप सभी ने अदरक के बारे में सीख लिया इसमें। तो ठीक है, आप सभी ना ब्रायोफिल्म सीख लिया अब आपने। तो कई टाइप के होते हैं, तो देखो नए अभी पत्तों के ऊपर में जब ये पत्तियां सी उगने लग जाती हैं तो इसको कहते हैं आप सभी का नया पादप, यानी नया पत्ता। ठीक है, तो इसी की वजह से पेड़ पौधों के उगने लग जाते हैं, और यही एक कायिक प्रवर्धन की विधि का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, अब आप समझिए मुकुलन। ठीक है, मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। खैर फिलहाल आप मुकुलन में इतना आप समझिए, जैसे कि एक पौधा होता है, फिलहाल उसको समझने से पहले आप पहले विधि समझिए। देखिए, आपने यीस्ट नाम के कुछ पौधे सुने होंगे। ठीक है, यीस्ट नाम का एक छोटा सा जीव होता है एक्चुअल में। अब ये जीव जो होता है ना, इसका नाम क्या है, यीस्ट। और ये यीस्ट क्या होता है, जैसे आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड, तो ब्रेड के ऊपर में कभी कभी छोटे छोटे से बीज से मुकुलन, मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसको पहले समझ जाइए कहना क्या चाह रहा है। देखिए, आपने कभी कभी यीस्ट का नाम सुना होगा, यीस्ट के बारे में पढ़े होंगे, तो नहीं समझे तो कोई नहीं, आप दोबारा समझ जाइए कि ब्रेड जो होती है आपके घर में देखा होगा, उसको जब पन्नी से निकाल के रख देते हैं ना, तो पन्नी से जब उसको निकाल के रखते हैं तो कुछ दिन बाद देखना उसके ऊपर परत परत से चढ़ने लग जाती है, हरी हरी कलर की। अब ये जो हरी हरी परत चढ़ गई है एक्चुअल में होता है कवक, और कवक के अंदर पनपने लग जाते हैं यीस्ट। ठीक है, और वो छोटे छोटे होते हैं धीमे धीमे। ठीक है, जैसे कि आपका दही होता है, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु का नाम क्या है, किण्वन होता है। ठीक है, तो ब्रेड को गलाने यानी खराब करने का काम कौन करता है, यीस्ट नाम का। अब देखो, ये ब्रेड के ऊपर बन जाता है और उसको खराब करने लग जाता है। इसका इमेज दिखाएंगे अभी आप सभी को। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी जगहों पर पनपने लग जाता है जिसके केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। भाई, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है, माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, जो कितनी भी बड़ी चीज़ हो उसको छोटा, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी चीज़ हो उसको बड़ा करके दिखा देता है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो, ठीक है, तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करने के गुण आने के जनन होते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम आपको ऐसे बातों से समझा दें। देखिए, अगर यीस्ट को खाने के लिए पोषण मिल जाए, मतलब को खाने पीने के लिए मिल जाए कुछ भी, तो उसको खा खा करके वो बढ़ने लग जाता है। जैसे भी आपको बताया, ब्रेड है, ब्रेड के ही ऊपर बनने लग जाएगा। तो जब ब्रेड के ऊपर ये बनेगा तो ब्रेड को खाएगा, और खाएगा तो अपने बढ़ता रहता है और अपने बच्चे बच्चे पैदा करते रहता है उसी में। अब आपको दिखा देंगे वीडियो। ठीक है, देखिए, यीस्ट एक कोशिका होता है। ठीक है,
यीस्ट जो है, देखो आप सभी को बता दें कोशिका क्या होती है। कोशिका का मतलब क्या होता है, शरीर की सबसे छोटी इकाई। हमारा इंसान का शरीर जो होता है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, उसका नाम क्या है, कोशिका। तो इंसान का जो शरीर है ना वो बहुत बड़ा है। देखना कभी आपने आपको देखना आप बड़े हो, एक चींटी का आकार छोटा होता है, एक कीड़े मकोड़े का आकार छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको एक कोशिका से मिलकर बना। हालांकि जो हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं वो एक कोशिका के मिलकर बने होते हैं, और जो हमें साफ साफ हमें अपनी आंखों से दिख रहा है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने, जैसे चींटी, हाथी, मगरमच्छ वगैरह, इंसान, ठीक है। तो ये सभी क्या है, बहुकोशिक है, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अब जैसे आपको बताते हैं, जैसे आपने देखी हो कभी ईंट, ईंट से मिलकर के ईंटों को जब मिला देते हैं तो साथ साथ में बनता है दीवार, दीवारों को एक साथ मिलाते हैं तो बनता है कमरा, कमरों को एक साथ में मिलाते हैं तो बनता है घर। तो ईंट, ईंट से दीवार, दीवारों से घर, घर से दीवारों से कमरा, कमरों से घर, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। तो इसमें जो ईंट है वो कोशिका का काम करती है, मतलब सबसे छोटी इकाई है, वो किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। जैसे आपने केक देखा होगा, तो केक जो होता है ना, केक की जो यूनिट होती है वो कन्फेक्शनरी होती है, ठीक है, मतलब वो चॉकलेट वगैरह इन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो जो केक होता है ना, केक की इकाई क्या है, चॉकलेट, अंडा वगैरह इन और ब्रेड वगैरह इन सभी से बनता है। तो ये इसकी इकाइयाँ हो गई, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे बातों से। अब देखिए, तो कुछ चीज़ यीस्ट जो है ना, आपको इतना याद रखना है कि एकल कोशी है, छोटी कोशिका का है, बहुत छोटी कोशिका का, तो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अब देखिए, बेकरी से कभी कभी आप ब्रेड वगैरह खरीदते होगे तो बता दिया है। तो दुकान से जब आप इसको खरीदते हो तो ये यीस्ट पाउडर खरीद लेते हैं, ठीक है, पहले ही। और आपको एक बात बताएं, चुटकी भर यीस्ट पाउडर से ना ऐसे पात्र रखे जाते हैं जिसमें कुछ जल होता है, ठीक है, जिसमें 1 चम्मच शक्कर डाल करके, भाई शक्कर मतलब होता है चीनी, चीनी 1 चम्मच डाल दिया जाए किसी पानी के अंदर, उसको घोल दिया जाए। अब उस पात्र को एक कमरे में गर्म भाग में रख दिया जाए। कमरे का एक ऐसा इलाका हो जो थोड़ी सी गर्म गर्म हो, जहाँ हवा ववा ना आ रही हो, ठीक है। 1 घंटे के पश्चात में देखना द्रव की कुछ बूंदे कांच की स्लाइड, ठीक है, पट्टी में रखी हुई सूक्ष्मदर्शी में देखे जाते हैं। खैर हम आप सभी को इतना ना याद करते हुए हम आपको इतना बता देते हैं, इस चित्र से आप और जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। देखिए, ये जो ब्रेड होती है ना आपकी ब्रेड, इस ब्रेड के ऊपर में छोटे छोटे जीव पैदा होने लग जाते हैं जब इसको पन्नी से बाहर आप निकालते हो, ठीक है। अब ये जीव एक्चुअल में इसका नाम क्या है, यीस्ट है। और पहले तो ये छोटा सा बनेगा, और देखना हरी हरी परत चढ़ने लग जाती है ब्रेड के ऊपर, ठीक है। तो उसको खाएगा ब्रेड को। अब देखो ये नाम क्या है, यीस्ट। तो यीस्ट क्या है, एक कोशिका के मिलकर बना है। अब देखो जब ये खाएगा तो इसका जो बीच का पॉइंट होता है उसको कहते हैं केंद्रक, ठीक है। हर किसी जीव के, हर शरीर के, इंसान के किसी भी जीव के अंदर देखना केंद्रक पाया जाता है, वो आपको अलग वीडियो में बताएंगे। तो देखना जब ये खा खा करके बढ़ता रहता है, अपने शरीर को बढ़ाता रहता है, तो देखना इसका जो केंद्रक होता है ना वो टूट जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ से टूटा और 2 भाग में बढ़ गया। अब देखो ये 2 भागों में बटा, तो एक हिस्सा ये हो गया आपका और एक हिस्सा ये हो गया। अब ये जो 2 हिस्से बने ये क्या है, ये अलग अलग जीव हो गए। एक ये है और ये इसका बेटा हो गया, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब खुद से ही एक नया जीव पैदा कर दिया, मतलब सिंगल आदमी है ये। और सिंगल आदमी है तो किस प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है, आप याद करिए, अलैंगिक जनन, यानी कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो आपको बताया ही था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको फॉलो करता है। इसको बात को याद रखिएगा। अब देखो जब ये दोनों, अब पहले सिंगल बंदा था खाने वाला, अब केंद्रक से विभाजित हुए तो 2 बन गए। अब ये 2 खाएंगे तो इस तरीके से बढ़ाते रहेंगे अपनी श्रृंखला को। तो देखो ये जो छोटी सी चीज़ ही थी, अब यहाँ से उगने लग गए। एक किनारे से जब किसी भी जीव के एक छोटे से किनारे से अगर कोई दूसरा जीव पनपने लग जाए तो उसको कहते हैं मुकुलन। मुकुलन को इंग्लिश में बर्डिंग कहते हैं, ठीक है। देखो भाई हमारा आप सभी को बता दिया है, और यही प्रक्रिया टोटल की टोटल यहाँ लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो जो यहाँ पर समझाया हुआ अच्छी तरह से। उम्मीद है, नहीं हो तो आप कमेंट करिएगा, इसके बारे में दोबारा एक वीडियो बना करके देंगे, ठीक है। अब देखिए खंडन, भाई खंडन का मतलब आप जानिए। खंडन का मतलब है टुकड़े टुकड़े कर देना, काट काट देना, ठीक है। अपने तालाबों में ठहरे हुए पानियों में ना बहुत सारे अवपंकी देखे होंगे। अवपंकी का मतलब आपको शॉर्टकट में बताते हैं। कभी आपने काई जमी हुई देखी होगी, हरी हरी काली काली, तो जहाँ पानी पड़ता रहता है ना वहाँ काई जमने लग जाती है एक्चुअल में, ठीक है। तो अवपंकी का मतलब क्या है, शैवाल यानी कि काई, ठीक है।
अब ये गुच्छे के समान होती है और बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। जब इकट्ठी हो जाती है साथ साथ तो उसको कहते हैं अवपंक के गुच्छे। अब ये फिसलनदार होते हैं, इस पर किसी का पैर भी पड़ जाए तो रिपटने लग जाता है और देखने में भी बहुत गंदा लगता है ये एक्चुअल में, ठीक है। अवपंकी कुछ इस तरीके से होती है। उसका एक छोटा सा चित्र काट काट के दिखाया गया है, ये वाला और एक ये वाला। अब देखो अवपंकी में एक चीज़ पाई जाती है, उसका नाम होता है स्पाइरोगाइरा, ठीक है। ये एक तरीके का शैवाल है, इसका खंडन कैसे होता है। तो स्पाइरोगाइरा का ना हम आपको एक ऐसे बताते हैं, ये कुछ आप घर में नसेनी वगैरह होती होंगी, ठीक है, इस टाइप से आपके घरों में जो नसेनियाँ होती हैं ना उस टाइप से होती हैं ऐसे। अब देखो ये जब नसेनियाँ होती हैं ना तो कोई एक हिस्से से कट जाती है। अब देखो ये खाना पीना खाएगा, ये जीव है एक जीव, ये स्पाइरोगाइरा एक छोटा सा जीव है। और जब ये जीव खाना पीना खाता रहता है ना, खाते 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 तो ये अपने शरीर को बढ़ा लेता है। और जब इसका शरीर बढ़ता है ना तो बढ़ते बढ़ते क्या करता है, एक टाइम के बाद इसका भी एक हिस्सा जो है शरीर का वो अलग होता है, अपने आप से खुद से अलग करता है। तो यहाँ से एक कट जाता है और कट करके ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला जितना यहाँ तक का हिस्सा ये वाला ये अलग जन्म लेता है और यहाँ तक का ये वाला हिस्सा एक अलग जन्म लेता है। तो पूछा जाए कभी भी स्पाइरोगाइरा में कहाँ से खंडन होता है, बिल्कुल बीचों बीच से, यानी कि इसमें यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से इसमें खंडन होगा। अब ये आकार इसका नसैनी के टाइप का होता है, हमने आपको बता दिया है, ठीक है। ये शैवाल हैं, ठीक है। जब जल में पोषण तत्व उत्पन्न होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते रहते हैं। भाई देखो जल में पोषक तत्व आते रहते हैं, कुछ भी खाने पीने लायक, जैसे कि आयोडीन वगैरह पाया जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जल में जो खाने पीने लायक होती हैं। इनको खाते खाते में ना स्पाइरोगाइरा नाम के कुछ जीव होते हैं जो आंखों से दिखते नहीं है, ये एक जीव होते हैं, ठीक है, एक ही कोशिका के बने होते हैं। अब देखो कौन सी प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है, खंडन। खंडन को इंग्लिश में फिशन कहते हैं, ठीक है, FISSION, इतना याद रखिएगा, फिशन। यह तेजी से खंडन एवं गुणनखंड की शैवाल में दो खंडों में विभक्त कर देता है। तो आपको बता दिया यहाँ बीच से काट देते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। यह खंडन दो टुकड़ों में नए जीवों को बनाता है। अब आप सोच रहे हो कि क्या सिर्फ दो ही जीव को बनाता है, हाँ भाई, ये जो स्पाइरोगाइरा सिर्फ दो ही जीव बना सकता है एक बार में। तो दो से ज़्यादा बनाना होगा तो इसको दो दो तीन तीन और जीव चाहिए इकट्ठे, समझ में आया। इस परिक्रम को निरंतर चलता रहता है, ये परिक्रम हमेशा चलता रहता है। फिर खाएगा अगला पार्ट, अब ये पार्ट खाएगा, कुछ खाना पीना पानी में आते ही तो फिर ये भी बढ़ेगा और बढ़ेगा तो फिर इसमें विभक्त होगा और फिर इसके टुकड़े होंगे दो अलग अलग। ऐसे इसकी प्रक्रिया हमेशा बढ़ती रहती है। इस परिक्रम में निरंतर चलता रहता है। तो आपको बता दिया, और कुछ समय में शैवाल कुछ ही बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं और आपने देखा होगा कभी कभी काई जमने लग जाती है बहुत जगहों पर, और यही काई को क्या कहते हैं आपका, स्पाइरोगाइरा यानी कि शैवाल। साथियों हमने आप सभी को पार्ट 2 भी बना करके दे दिया। हम आप सभी को कहते हैं भाई वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी होने की वजह से लोग देखते नहीं हैं। इसका पार्ट 3 आएगा अगली वीडियो में, ठीक है। और ये हो गया इसके लिए पार्ट 2। अब पार्ट 2 आप सभी को जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करके बताइए, गलत लगा हो सही लगा हो कैसा भी लगा हो हमें एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी हो लाइक करना ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस में ज़्यादातर ग्रोथ होती नहीं है, एजुकेशनल चैनल ज़्यादा ग्रोथ पाता नहीं है। लेकिन आप सभी का सपोर्ट हमारे साथ बना रहा तो हम अपना एक्सप्लेन करने का तरीका और बदलेंगे जिससे आप सभी हमारी ओर आएँ, ठीक है।